Hi everyone. We are live after a long time as promised. और आज की शाम एक बहुत ही ख़ास मेहमान को लेकर हम आ रहे हैं। शिवेंद्र सिंह बाघेल, ये नाम जो पिछले कुछ दिनों में आई थिंक सारे हिंदुस्तान में ही क्या सारे जहान ने सुना। तो कुछ लोग जैसे जैसे शामिल होते जाएंगे तो हम इस लाइव को आगे बढ़ाएंगे एग्जैक्टली 5 बजे और कोशिश करेंगे कि रूह तक जाकर ये जाने कि आखिर ऐसा क्या जादू किया शिवेंद्र सिंह बाघेल सर ने अपने छात्रों पर, अपने स्टूडेंट्स पर, कि ना सिर्फ सारा हिंदुस्तान बल्कि सारा जहान मंत्रमुग्ध हो गया ये देखकर कि गुरु शिष्य का संबंध भी का उनका रिलेशनशिप भी इतना अनकंडीशनल लव उनके बीच में हो सकता है, इतनी ब्यूटीफुल बॉन्डिंग हो सकती है कि एक शिक्षक के जाने पर बच्चे इस तरह से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। तो मैं हूँ स्मिता पारेख और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे फेसबुक पेज पर। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो था जो वायरल हुआ था पिछले दिनों में। और ऐड करूँगी मैं अब शिवेंद्र जी को। हाय सीमा दी, हाय प्रिया, कैसे हैं आप? और शिवेंद्र जी को मैंने दे दिया है। आई होप ये इनविटेशन आप ओके, आई थिंक ही इज जॉइनिंग मी। नमस्कार। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? आपकी आवाज म्यूट है, शायद आपका माइक म्यूट है। कम आ रही है आपको क्या? मेरी आवाज आ रही है? डेफिनेटली मेरी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक ही सेकंड दीजिएगा। टेक्निकल चीजें कुछ ऐसी होती है सर। अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे और गेस्ट जैसे जैसे ज्वाइन होंगे नेचुरली हम उनके सवाल भी लेंगे और उनसे और वार्तालाप भी करेंगे। अभी आप जी जी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, ओके। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक पेज पर। बहुत थैंक यू आपका मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ और अपनी बात आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। नहीं, ये आपका बड़प्पन है। मैं कहते हैं ना, कुछ चीजें हम मैनिफेस्ट करते हैं और मेरी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन का बहुत बहुत बड़ा योगदान है कि अगर कुछ सोचा, कुछ विचार किया कि मुझे इनसे मिलना है। आपके लिए ऐसा ही हुआ था कि जब आपका वीडियो देखा था और मैंने आपको बधाइयाँ दी थी और नमन किया था और कुछ ही घंटों के अंदर आपने उसे कोट किया था उस ट्वीट को। तो इट वाज लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जैसे हो गया कि मैंने चाहा कि मुझे इनसे बात करनी है, ये जानना है कि क्या जादू किया आखिर आपने बच्चों पर ऐसा। डेफिनेटली मैम, बहुत सारा प्यार मिला लोगों का, और जब प्यार मिल रहा था तो मैं ट्वीट्स पर ध्यान दे रहा था। मतलब टाइम तो नहीं था, बट कोशिश जी कर रहा था कि ट्वीट के माध्यम से या चैनल्स जो खबर चला रहे हैं या लोग जो मेरे लिए लिख रहे हैं उन तक मैं जी पहुंच पाऊं। तो बहुत देर रात ऐसा काम मैं कर पाने में सफल रहता था, और लगभग 10-11 बजे के आसपास मुझे लग रहा रात में मैंने आपका ट्वीट देखा, उसको मुझे लगा कि रिट्वीट करना चाहिए, मैंने उसको रिट्वीट किया। लोगों ने बेहद प्यार दिया और अच्छा लगा कि मैं इसी बहाने बहुत सारे अच्छे लोगों से भी कनेक्ट हो पाया हूँ। बिल्कुल। तो ये देखकर ये एहसास और एक बार फिर से कंफर्म हो जाता है कि आज भी इंसानियत है, अच्छे लोगों की पहचान आज भी लोगों को है और लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को, जैसे हम ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच गए। डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि आप कर्म करते रहिए और फल की चिंता न कीजिए, ये लगातार कहा गया है और इस पर विश्वास करना चाहिए। आप अपना काम करिए, देखिए, आप अपना काम करिए और इंतजार मत करिए कि आपको फल कब मिलेगा। ईश्वर है, वो सबको देता है, आपका जब समय आ जाएगा तो आपको भी दे देगा। बिल्कुल सही सर। हम शुरुआत आपकी शुरुआत से करना चाहेंगे क्योंकि अब सिर्फ आपका वायरल वीडियो देखा सबने और सब मंत्र मुग्ध हो गए। बहुत सारे लोगों को भावुक हो गए, आंखों से आंसू निकल जी। पड़े। किसी किसी को अपने बहुत पुराने किसी गुरु की याद आ गई।
जी। और इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो आपकी शुरुआत आप कहाँ से है, टीचिंग का करियर आपने क्यों चुना, और टीचिंग में भी आपने एक ऐसा स्थान चुना जो बहुत ही अंदरूनी इलाका है उत्तर प्रदेश में। ओवर टू यू। जी। डेफिनेटली मेरी शुरुआत होती है, मैं उन्नाव जिले में पला बढ़ा हूँ, लेकिन मैं रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ, यूपी के प्रतापगढ़ का हूँ। जी और मैं आता हूँ उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, मैंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद शुरुआत हो गई। स्टार्टिंग में मैं मीडिया लाइन में रहा। 2011 से मैंने अमर उजाला अखबार ज्वाइन किया। उसके बाद कई चैनल्स के जरिए, कई न्यूज़ चैनल्स के जरिए या वेब पोर्टल्स के जरिए लगातार ही काम करता रहा। लास्ट में एक चैनल में लोकल में मैं एंकर भी रहा। और ओ 2018 में मैंने टीचिंग में ज्वाइन किया। सितंबर 2018, 7 सितंबर 2018 का वो दिन था। मेरी पोस्टिंग कर दी गई यूपी के सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट में, जिसे धान का कटोरा भी कहते हैं बेसिकली। और उसके अलावा आप अगर उसको समझेंगे उस डिस्ट्रिक्ट को, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो कई राज्यों से कनेक्ट होता है। डेफिनेटली अच्छा उसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, और यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बनारस है, कई क्या बात आजमगढ़ है, कई कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जाकर वहां पर कनेक्ट होते हैं। अगर आपको जी प्राकृतिक छटा देखनी है, बेसिकली आपको देखना है कि पहाड़ कैसे होते हैं, आपको देखना है नहरें कैसी होती है, तो आप वहां पर जाइए। लोग आते भी हैं। क्या बात आपने है। बहुत पहले सुना होगा कि चंद्रकांता की कहानियां चलती थी। जी उसमें कहता जी है चंद्रकांता की कहानियां, नौगढ़ विजयगढ़। तो जिस जी नौगढ़ की आप बात करते हैं, उस नौगढ़ में मैं रहा हूँ। क्या वो बात है, क्या बात वो है। उस नौगढ़ में मैं रहा हूँ। वो बहुत पिछड़ा इलाका है बेसिकली, जहाँ पर एक तरफ से पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ नहरें हैं, बीच में टूटी सड़कें हैं। वहां पर जब आपकी पोस्टिंग की जाती है, तो आपको पता भी नहीं होता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। पहले दिन पहुंचता हूँ, मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता, तो मुझे बहुत तेज लगता है, गुस्सा एक तरीके से आती है, बताओ ऐसी जगह पोस्टिंग कर दी जहाँ मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं है। पहले दिन बहुत अच्छा नहीं लगा। दूसरा भी दिन कुछ यूं ही बीता। लेकिन तीसरे दिन से लगा कि नहीं, अब मुझको यहीं पर रहना है। और जब यहीं पर रहना है, तो यहीं के अकॉर्डिंग रहना है, यहाँ के बच्चों के लिए मुझे रहना है। और तीसरे दिन के बाद से मैं उन बच्चों के साथ जुट गया। और आप यकीन मानिए कि हम, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, हर तरीके से सरकार ने हमारी मदद की है, शासन प्रशासन ने हमारी मदद की है। उसकी बदौलत आज मैं ये कर पाया हूँ। बहुत धन्यवाद है हमारी मौजूदा सरकार का, हमारे मौजूदा अधिकारियों का, और मौजूदा स्टाफ का भी। क्या बात है सर, ये बहुत एक एक मुझे बहुत अच्छी फीलिंग लगती है जो आप अभी सिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को भी, जो वीडियो अभी लाइव देख रहे हैं और उसके बाद भी हजारों लोग जो इसे देखेंगे और इससे फायदा उठा पाएंगे, कि एक ये जो ग्रैटिट्यूड होता है, ये इतनी बड़ी इमोशन है कि आपके लिए अगर किसी ने इतना भी कुछ किया है और आप उसके प्रति एक कृतज्ञता जाहिर कर दें, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई फीलिंग ही नहीं है, इससे बड़ी कोई इमोशन ही नहीं देखिए, है जो कि आप कह रहे हैं। नॉर्मली लोग क्रिप करते हैं, हमें गांव में नहीं जाना है, हमें छोटी जगह पे नहीं जाना है, बट आपने वैसा नहीं किया। जबकि आपने अभी नहीं, अभी शिक्षण एज अ शिक्षक अभी अभी आपने ज्वाइन किया था 2018 में, विच इज अ वेरी फ्रेश थिंग। या, और मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि मैं उन बच्चों के बीच में रहा जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। और मैं उनकी जरूरतों को समझ पाया, वो मेरे साथ कनेक्ट हो पाए। एक कहते हैं ना कि अगर कहीं भी किसी मोबाइल का अगर कनेक्शन अच्छा होता है, तो इंटरनेट भी बहुत अच्छा चलता है। तो मुझे जी लग रहा है कि मेरे बच्चों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा था। और वो इतना अच्छा था कि वहां पर हमारी जो इंटरनेट की एक्टिविटी थी, वो मेरे दिल से कनेक्ट थे। और वो जो क्या बात नेटवर्क आ रहे थे, सीरियसली में वो नेटवर्क कभी नहीं कटने वाले हैं। और वो एक ऐसे नेटवर्क है, आप 2G 4G छोड़ दीजिए, पता नहीं कितनी जनरेशन आएंगी जाएंगी, लेकिन वो प्यार नहीं छूटेगा। क्या बात है सर, आपको कैसा लग रहा है, आपको इतना प्यार मिला बच्चों से, तो खैर मिला ही मिला क्योंकि नेचुरली आपने पहले दिया और आपने उनके विश्वास को जीता। बच्चों का विश्वास जीतना सबसे बड़ी बात होती है। और जो वीडियो मैंने आपका देखा, जिस तरह से लिपट लिपट कर बच्चे तड़प तड़प कर रो रहे थे, मेरे आंखों से उस वक्त आंसू निकल रहे थे कि क्या होगा, कि अब अगर शिवेंद्र सर जैसे टीचर यहाँ नहीं आए तो उन बच्चों का क्या होगा। देखिए, मेरे जैसे नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है कि मुझसे अच्छे आएंगे। और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी तरह बनना चाहिए। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मैं हो सकता है उसका सबसे नीचे वाला पार्ट हूँ, मेरे ऊपर लाखों टीचर ऐसे काम कर रहे हैं, हो सकता है मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यकीन मानिए, मेरा वीडियो सामने आ गया तो मुझे लगता है कि मुझे लोग जान गए हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके वीडियो सामने नहीं आते हैं। सही यूपी बात। गवर्नमेंट जितना कर रही है बेसिक शिक्षा के लिए, या योगी जी का सीधे एक मिशन है कि बेसिक शिक्षा में सुधार होना चाहिए। महानिदेशक विजय किरण आनंद जी का एक मिशन है कि शिक्षकों की आपूर्ति हो और बच्चों की पूर्ति हो। इस मिशन को लेकर जब वो सामने से चल रहे हैं,
आप यकीन मानिए बदलाव की परिस्थिति है 2017 के बाद से। आपने स्कूलों की वो तस्वीरें देखना बंद कर दी होगी कि जब एक टीचर आराम फरमाया करते हैं। कई सारे वीडियोस वायरल होते थे, बेसिक को जी लेकर कई बार सवाल उठाए जाते थे, मेरे मन में स्वयं सवाल रहते थे। मुझे लगता था कि बेसिक की ऐसी तस्वीर क्यों आती है जो लोगों को परेशान करती है। मुझे लगता था कुछ ऐसी तस्वीर आनी चाहिए जब लोगों को लगे कि नहीं, मेरा बच्चा अगर बेसिक में पढ़ रहा होता तो बड़ा शानदार होता। और मुझे लगता है बिल्कुल कि सही। उसमें मैंने एक कदम अपना आगे बढ़ाया है, तो मेरे जैसे लाखों शिक्षक हैं जो इस कदम के साथ मिलकर चल रहे हैं और बहुत आगे मुझे लेकर जाएंगे। सर ये आपका बड़प्पन है एक्चुअली, लेकिन जो बेसिक्स की बात आपने की है वो इतनी मेरे दिल को कचोटती है। और यही वजह थी कि इसीलिए ये इंटरव्यू, ये बातचीत आपसे, ये मुलाकात इसलिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे कि हमारी फ़ोन पर भी पहले बात हुई थी कि महाराष्ट्र में मैं क्योंकि रही हूँ, मुंबई में, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर मेरे दोस्त जो अब नहीं रहे, सुशांत सिंह राजपूत, हम लोग उनसे इसी बेसिक शिक्षण के संदर्भ में मिले थे। और इतने सारे सपने थे, और उनका भी ये मतलब आज काश वो आपसे बात कर पा रहे होते, इतने खुश होते कि जो उनकी सोच थी कि एक बेसिक शिक्षा में ये जो जी। खौफ है बच्चों के अंदर, है ना, क्लास में टीचर से डर लगता है, पनिश कर देते। मैं खुद मैथ्स में बहुत ही मेरे बुरा हाल था, क्योंकि मेरी मैथ टीचर जी। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रही। तो उनसे हम्म। कुछ पूछने के लिए, अपने अपने कुछ डाउट्स पूछने के लिए भी डर लगता था। तो जी। मैं और सुशांत मिलकर वो उस डर को, उस खौफ को निकालना चाहते थे, सबसे पहले बेसिक शिक्षा में बच्चों के अंदर से। जी। और फिर हर बच्चे में एक अलग कैपेसिटी होती है। कोई बच्चा शायद अच्छा डेफिनेटली। सिंगर हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है, कोई टॉक अच्छी कर सकता है। तो हम उस कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके उस बच्चे को एनहांस करके नर्चर करना चाहते थे। और आप आज, आपने तो वो कर दिखाया है, आपने बिना कोई टेक्नोलॉजी के कर दिखाया है। मुझे मुझे लगता है कि डेफिनेटली मैंने कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं यूज की है, मैंने कुछ भी जी नया नहीं किया है। अब बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूलों में जाएंगी तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, आपको अचीवमेंट्स दिखाए जाएंगे। ये टीवी के जरिए आपको दिखाया जा रहा है, ये वेबसाइट के जरिए दिखाया जा रहा है। ऐसी कोई सुविधा हमको विशेष नहीं मिलती थी जिसके जरिए हम कर पाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे उन बच्चों के बीच में रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अभी उन्हें बेसिक चीजें हमें जो समझानी है। उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी जरूरतों को जानना पड़ेगा। उनको क्या आता है, जैसे मैं आपके साथ बैठूं और मुझे आपसे जिस टॉपिक पर बात करनी हो, अगर मैं समझूंगा नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे जवाब आपको दे पाऊंगा। तो मुझे आपके साथ पहले बैठना पड़ेगा, और मैं आपके साथ बैठूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि हमें किस टॉपिक पर बातचीत करनी है। जब तक आप और हम 10 मिनट 15 मिनट बातचीत नहीं कर लेते, मुझे नहीं लगता है कि वो बेटर ऑप्शन है अचानक से बैठ जाना। अगर आप मुझे सही अचानक से बात। लाइव पर बोल देती नहीं मुझे अचानक से बैठना है, 5 मिनट पहले भी डिस्कशन ना हो, तो वो नहीं है। तो जब सही तक बात। आप चीजों को लेकर बातचीत नहीं करेंगे, मुझे सही लगता है बात। कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इसलिए करना ये है कि जिन चीजों का सोल्यूशन है उनको निकालिए, सॉल्व आउट करिए, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है सर आपने, एक्चुअली बहुत सादगी से आपने इतनी बड़ी बात कह दी, जो शायद बड़े बड़े प्रकांड लोग जिनके बारे में बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं, और फिर भी इतनी सादगी से, इतनी सिंपलिसिटी से ये बात समझ में नहीं आती। तो सबसे पहली बात, बेसिक्स को क्लियर करना है, बच्चों के मन से वो खौफ निकालना है स्कूल जाने का, होमवर्क का, और ये जो बोझ बैग्स ले लेके घूमते हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रेशर जो आजकल आ रहा है परफॉर्मेंस का, 98%, 99%, मतलब ये कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं, मतलब इसकी मैं क्या अहमियत भी है, मैं देखिए, ये समझ नहीं पाती। मैं बहुत अच्छा बताता हूँ। कल मैं बेसिकली मैंने जब ट्राई किया, मुझे लगा कि कुछ नया तो कर नहीं सकता हूँ। करना क्या है, करना ये है कि पहले बेसिक में बच्चे आए, उनके लिए मेहनत करनी है। बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों को एग्जैक्टली। स्कूल लाना सबसे बड़ा काम था कि आप किसी भी संस्थान में अगर एम्प्लॉय नहीं है तो क्या वो संस्थान चल सकता है, नहीं चल सकता है। किसी भी जगह में अगर बच्चे नहीं है तो क्या स्कूल चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो कोशिश ये करना था कि स्कूल आए बच्चे, और जब बच्चे स्कूल आएंगे, नो डाउट जब वो आ जाएंगे तो उनको हम कुछ ना कुछ तो सिखा ही देंगे। अच्छा नहीं सिखा पाएंगे, बहुत अच्छा नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन इतना अच्छा सिखा देंगे कि उनका बेसिक मजबूत होगा। नाम ही बेसिक शिक्षा विभाग है, तो बेसिक मजबूत करने की तो जिम्मेदारी हमारी है। और वो हम लोगों ने सही। किया, काफी हद तक किया। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अकेले मेरे दम से नहीं हो सकता था, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। करते हैं, सब लोग मिलकर करते हैं। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब फिर उसकी बात ही अलग हो जाती है। भगवान श्री राम भी जब श्रीलंका पहुंचे थे तो छोटे छोटे लोगों ने भी हाथ लगाया था। तो हम लोग तो छोटे छोटे लोग हैं, हम लोग हाथ लगा रहे हैं और सब बेड़ा पार हो जाएगा।
सब एक साथ हैं, ईश्वर है और बच्चों का प्यार है, नो डाउट सबको लेकर एक साथ जाएंगे। क्या बात है सर, इस मिशन में मुझे हमेशा काउंट कीजिएगा इन, मैं जहां भी आपके साथ में काम कर सकूं, कोई भी ग्रामीण इलाका हो, कहीं भी हो, आप बेहिचक मुझे कहिएगा, मैं जरूर आकर काम करना चाहूंगी। और मेरे साथ ऐसे कुछ और लोग हैं जो वॉलंटरीली भी काम करना चाहते हैं शिक्षा के लिए, तो हम एक ऐसी टीम बना सकते हैं, जैसे लिटो फेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कॉल पर ही कि जी लिटो फेस्ट एक लिटरेचर फेस्टिवल है जो मुंबई मुंबई में हम 6 साल से करते हैं, लेकिन जी उसको हमने लिटरेसी से जोड़ा, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि द जर्नी फ्रॉम लिटरेसी टू लिटरेचर। साहित्य तो बहुत सारा है, और खुशकिस्मती से हिंदुस्तान का साहित्य तो हजारों हजारों साल पुराना है। सबसे पहले बिल्कुल। विश्वविद्यालय और ऐसे प्रकांड विश्वविद्यालय हमारे देश में रही है, हमें इस बात का हमें बहुत प्रिविलेज है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में ही बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, स्कूल क्यों जाते हैं बच्चे, जो मैंने महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत रिसर्च किया, क्योंकि वहां मिड डे मील मिलता है। और वो मेरे दिल को बहुत छू गई बात कि एक मील बच्चों को जो कि वो घर पे नहीं मिल सकता, उस मील के प्रलोभन में या उस मील के कैच में बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो ये सही नहीं है। इसीलिए ये जो सिस्टम है इसको सही करना बहुत जरूरी, इसीलिए हमने एक स्कूल को, पूरे स्कूल को अडॉप्ट किया, वहां पे काफी काम किया, उनके शिक्षकों से बातचीत की। बहुत सारे शिक्षक आप मानेंगे नहीं, आप ही की तरह है, वहां के कुछ सालों से उनकी 10-12 सालों से सैलरीज भी नहीं आई है। मुझे मराठी में लिखकर हाथ से उन्होंने वो लेटर दिया कि प्लीज आगे पहुंचाइए, पर बिना सैलरी के वो सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर वो नौकरी करते हैं पूरा दिन, और ये नहीं, 10-12 सालों से हो रहा है। इसके ठीक उलट यूपी में बहुत अच्छा है सब कुछ। और यूपी गवर्नमेंट बेसिकली, मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत काम कर रही है बेसिक शिक्षा विभाग के ऊपर पहले की अपेक्षा। अब आप स्कूलों में जाएंगे तो आपको स्पोर्ट्स के लिए हर एक एक्टिविटी करते हुए बच्चे दिखेंगे, स्पोर्ट्स की पूरी किट मिलेगी, आपको अलग से लाइब्रेरी मिलेगी, अच्छे क्लासरूम मिलेंगे, डेकोरेटेड क्लासरूम मिलेंगे। स्कूलों के लिए अलग से बहुत सारा पैसा आता है जिससे स्कूल डेक्योर कर सकते हैं आप। यकीन मानिए कि स्कूलों की वो परिस्थिति, जो तस्वीरें आपने अब तक देखी हैं, उससे बहुत अलग है। अलग है वाह। मतलब आपको जाकर देखना होगा। आप एक ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, मैं जिस जगह मौजूद था मैं वहीं की बात करता हूँ। जब मैं गया हुआ था तो वहां पर बाउंड्री वॉल भी नहीं था, गेट तक नहीं था, तो बहुत सी चीजें पिछड़ी हुई थी। आज के समय में आप जाएंगे तो वहां पर सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, बाउंड्री वॉल है, वहां पर गेट लगा हुआ है बड़ा, और मतलब डेकोर है, मतलब बच्चे खड़े होते हैं तो उनको डिजाइन दिखती हैं, उनको समझ में आता है कि क्या उन्हें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चीजों को लेकर बहुत बदलाव हुआ है। सरकार बेहद मतलब संजीदा है इन विषयों को लेकर और काम भी कर रही है। तो जब सरकार काम कर रही है तो जिम्मेदारी हम है सरकारी कर्मचारी, हमारा काम ही है कि वो काम को पूरा करना, हमें क्या जिम्मेदारी दी बात। गई है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे तमाम लोग, लाखों लोग इस काम को आगे लेकर जा रहे हैं। और यकीन मानिए यूपी के बेसिक अगले आने वाले समय में ऐसी मिसाल पेश करेंगे जब देश के लोग यहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक्चुअली यूपी में रिसेंटली मैं भी अभी वाया यूपी उत्तराखंड जा रही थी, और ये यूपी मैंने कुछ 10 सालों पहले देखा था। तब मैं यूपी के अंदर ग्रामीण इलाकों में इवेंट्स किया करती थी, छोटे छोटे इवेंट्स होते थे, सांस्कृतिक इवेंट्स। और उस वक्त का माहौल और अब का जो माहौल मैंने देखा है, मुझे इतना सेफ फील हुआ सर यूपी में। सड़कें वहाँ की, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल, बहुत बदलाव है। आप बिल्कुल सच कह रहे हो, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल तारुफ रखती हूँ कि जो आप कह रहे हैं स्कूलों की जो कंडीशन है, आई विश बाकी के सारे स्टेट, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक ही है, तो ऐसा क्यों है कि किसी प्रदेश में ऐसे हालात है और किसी प्रदेश में ये हालत है। जो मैं बता रही हूँ मैं कि जिस स्कूल को मैंने अडॉप्ट किया सर लिटो फेस्ट के अंदर, उसके ऊपर छत भी नहीं थी, बच्चे जमीन पे बैठ के लिख रहे थे 10वीं 11वीं और 12वीं के। और वो स्कूल मैं एक बहुत बड़े फाउंडेशन ने अडॉप्ट कर रखा है, वहां बाकायदा उनका बोर्ड लगा हुआ था, जिनको मैंने ईमेल पे बताया कि आपका बोर्ड है, लेकिन पैसे यहाँ नहीं पहुंच रहे। मैं थोड़ा सा कट आउट करता हूँ इस बात को लेकर जी कि बहुत चीजें हैं, हर जगहों पर थोड़ी ना कुछ ना कुछ आपको कमी देखने को मिल जाएगी, लेकिन हमें क्या जी करना है, हमें पॉजिटिव थिंग्स देखनी है। जी। मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव थिंग्स देखें। और निगेटिव है, नो डाउट हर चीजों में निगेटिव है, आपके घर में भी थोड़ी सी समस्या होगी। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है कोई, तो परफेक्ट कोई नहीं है, कोई भी स्टेट जी परफेक्ट नहीं, लेकिन सब काम कर रहे हैं। आप किसी भी मॉडल को उठाकर देख लें, किसी भी प्रदेश के मॉडल को उठाकर देख लें, स्कूलों को जी। लेकर स्थितियां बदल रही हैं, टीचर्स बदल रहे हैं, टीचर्स की जो पहले की तस्वीरें थी वो बदल चुकी हैं।
आपको जाना होगा, देखना होगा। मुझे लगता है कि सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक बात और बताता हूँ, मैं जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स कनेक्ट हुए, अनलिमिटेड टीचर्स कनेक्ट हुए, बहुत सारे दिल्ली हम्म। गवर्नमेंट के भी टीचर्स मेरे साथ कनेक्ट हुए। वो अब अपनी बातें मुझसे साझा करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो मेरे साथ साझा करते हैं कि सर ऐसे करेंगे हम लोग। तो मुझे मजा आ रहा है कि मैं दिल्ली मॉडल पर भी कुछ काम कर पा रहा हूँ, वहां की चीजें समझ पा रहा हूँ। हो सकता है अभी उत्तराखंड से कुछ लोग कनेक्ट हैं, मैं अपनी बातें वहां पहुंचा पा रहा हूँ, वो अपनी बातें यहाँ पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा जी। है, जहां से आपको सीखने को मिले सीख लेना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि मैं हर समय सीखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा लगता है, लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और सीखते चलना है। क्या बात है। तो अभी आगे के आपके क्या प्लान है? अब आपका ट्रांसफर हो चुका है और आई एम श्योर आप इस वायरल वीडियो के बाद तो आप जहाँ आए तो नेचुरली बच्चे बहुत दे मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू एज देयर टीचर। डेफिनेटली मैं अभी हरदोई मेरा ट्रांसफर हुआ है, लेकिन जी। बेसिकली अभी मुझे स्कूल नहीं अलॉट किया गया, अभी बीएस से अटैच हूँ, डेली साइन वहाँ पर होते हैं। तो स्कूल कौन सा अटैच होगा, और मुझे भी इंतजार है, मुझे किन बच्चों के साथ मिलना है, कौन सा नया स्टाफ होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे भी इंतजार कर रहे हो कि मैं किसके स्कूल में जाऊंगा। ये तो किस्मत है, कहाँ लेकर जाएगी ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। जब भी आएगा सबके साथ जरूर साझा किया जाएगा। बिल्कुल, हम लोग भी सब ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मैं एक्चुअली सजेशन चाहूंगी आपसे, क्योंकि अब तो सभी आपको जानते हैं, आप कह रहे टीचर्स ऑलरेडी आपसे एसोसिएट हो चुके हैं। तो क्यों क्यों ना आप एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर आप हफ्ते में एक ही बार लाइव आए, जो फ्री हो सारे स्टूडेंट्स के लिए। और क्योंकि बच्चे आपसे कनेक्ट अच्छी तरह से होते हैं और आपके जैसे बहुत सारे और शिक्षक हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं, तो वहां बच्चे कनेक्ट होकर अपनी बातें आपके साथ रख सकें ऑन अ लाइव प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि गांव की परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है कि वहां पर नेटवर्क बहुत अच्छा हो या हर बच्चे के पास मोबाइल हो, क्योंकि डिजिटलाइजेशन तो भले सही ही है बात पूरे है। देश में और उस पर है। हर फादर मदर के पास मोबाइल होगा, लेकिन बच्चों के पास अभी नहीं है। तो बच्चे जी। तो अभी बहुत मुश्किल है कि कनेक्ट हो पाएंगे। हम टीचर्स के साथ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नए चैलेंजेस हैं। अभी नई जगह ज्वाइन करूंगा, क्या करूंगा आगे, वो मैंने मन में तैयार है। आगे आएगा समय तो साझा कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और आई एम श्योर और उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि अब आपके रास्ते पर चलकर और आपसे बहुत सारी टिप्स लेकर बहुत सारे शिक्षक जो भी बने नहीं या बनना चाहते हैं, इनफैक्ट ये करियर, ये एक करियर ऑप्शन एज एन जी। आइडियल, मुझे तो हमेशा से बहुत ही ग्रेट लगता था जो लोग बाकी सारे करियर छोड़ के शिक्षक बनते थे, कि कितना मोटिवेशन होगा इन लोगों के पीछे कि ये पढ़ाना चाहते हैं, ये ज्ञान देना चाहते हैं। और गुरु शिष्य परंपरा को आगे रखते हुए आपने, मैंने हाल ही में एक वीडियो का भी आपसे जिक्र किया था कि कहीं एक विदेश में कहीं गुरु शिष्य परंपरा पे, जिस तरह से पुराने जमाने में गुरु शिष्य हुआ करते थे, धोती पहनी जा रही है, जनेऊ पहनाया जा रहा है, और वही परंपरा से गुरु के चरण छुए जा रहे हैं। दे आर ऑल फॉरेनर्स, और हमारे तो बच्चों को हम लाखों करोड़ रुपया खर्च करके विदेशों में भेज रहे हैं पढ़ने के मैं लिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप बात करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, तब आप बहुत ध्यान से देखिए कि आपको चार दीवारी के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप नहीं जा सकते हैं, आप अपने बच्चों से नहीं मिल सकते हैं। आपको अगर एक बच्चे के लिए हाफ डे भी लीव चाहिए होगी ना, उसके लिए भी बड़े झाम होते हैं वहां पर। लेकिन प्राइमरी में ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, आप अपने बच्चे को क्लास में बैठा जाइए, जब मन करे लेके भी जा सकते हैं, थोड़ी सी परमिशन की जरूरत होती है। तो चीजों का बदलाव अलग है ना। और आपको चाकर करना है। आपको क्या है कि आपका बच्चा जब प्राइवेट स्कूल में जाता है तो आप क्या गारंटी लेते हैं कि, यकीन मानिए, आपको क्या पता कि उस बच्चे की पिटाई हुई या नहीं हुई, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का इतना प्रेशर है कि आपका बच्चा निकाल दिया जाएगा। इस डर से आप अपने बच्चे को दबाते हैं, ना कि वहां के टीचर्स को, ना कि वहां के स्टाफ को, ना कि वहां के प्रिंसिपल को या बाकी लोगों को। लेकिन सही प्राइमरी में बात। अगर आपके बच्चे के ऊपर गलती से भी किसी टीचर ने हाथ उठा दिया, तो आप यकीन मानिए कि अगले दिन सारा गांव खड़ा हो जाता है, और बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और विरोध होता है। आप जब भी, जी। आप देखिए, आप करते हैं क्या, आपको जरूरत होती है, आप कहते हैं अगर अच्छे डॉक्टर ढूंढना है तो सरकारी अस्पताल चले जाओ। ये राइट। भावनाएं हैं। तो जब राइट। अच्छे टीचर ढूंढना है तो आपको गवर्नमेंट स्कूल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां के जो टीचर्स हैं, आप यकीन मानिए, बहुत मेहनत करने के बाद पहुंचते हैं और इतने सही सारे बात है। एग्जाम्स देकर आते हैं। वो 2-3 हजार रुपए में इंटर पास वाले क्या पढ़ाएंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल और तमाम तरीके के एग्जाम देकर यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप यकीन मानिए, बेसिक और सरकारी पर विश्वास करिए, बहुत बदलाव हुआ है और आगे होता रहेगा। थैंक यू सो मच आपके इस वक्त के लिए।
और एक बार थैंक फिर यू सो से मच मैम। आपको, बिकॉज व्हाट यू आर एंड व्हाट, आपने आंखें खोली है बहुत लोगों की, आपने वो रास्ता दिखाया है भारतवर्ष के बहुत सारे लोगों को जो शायद उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी कि नहीं ये भी होता है। तो उस खौफ को हटाने के लिए और उस बॉन्ड मुझे को, लगता है मैं डेफिनेटली जी मैं जी जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगा कि जी जो आपके मन में जो एक तस्वीर है सरकारी स्कूलों को लेकर वो बदल चुकी है। एक बार विजिट करिए, देखिए, अपने बच्चे को लेकर जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा प्राइवेट से अच्छा है, तब भी आप लेकर जाइए। आप प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा है, आप लेकर जाइए। यकीन मानिए, अगर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने 10 सवाल सही से पूछ दिए तो हो सकता है ना बता पाएगा। विश्वास करिए, चीजें बदल रही हैं, लोगों में बदलाव आ रहा है, हम में बदलाव आ रहा है, बेसिक में बदलाव आ रहा है, सरकार ने बहुत कुछ बदला है और आप लोग भी बदलने के लिए तैयार हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत थैंक यू, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच। आपका ये जोश जो है ना, ये बहुत इन्फेक्शियस है, एंड आई एम श्योर जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें इस जोश से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और देश का नाम रोशन करते डेफिनेटली। रहिए। और जय हिंद। महाराष्ट्र पहुंचकर जल्द आपको याद करूंगा। बहुत थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, देश के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और स्कूल्स को आपकी जरूरत है और हम जल्द आपको बुला रहे हैं। डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।